बहुत ख़तरनाक बात है। ये उनके ऊपर प्रेशर डालने की एक घटिया हरकत है इंतज़ामिया की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। अभी जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अभी एक लेटर लिख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं। कुछ अहम मामलात इनसे डिस्कस करते हैं। आज काजी साहब की नाइंसाफी के चर्चे इस वक्त हर तरफ जारी हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान साहब ने जो काजी साहब को खत लिखा, जिसमें उन्हें किस तरह नजरअंदाज किया गया। 4 तैनातियां खाली थी, जिसमें उन्होंने बलोचिस्तान से एक जज साहब है अफनान साहब, उन्हें ले लिया, लेकिन इब्राहिम साहब को नजरअंदाज किया गया। ये पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, इनका आपको पता है एक बड़ा आला और बड़ा बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है, और इन्हें नजरअंदाज करना ऐसे मौके पर जब सुप्रीम कोर्ट शिकायत करती है कि हमारे पास काम बड़ा है। और ये बहुत बड़ी नाइंसाफी थी, उन्होंने पूरी एक चार्जशीट लगाकर भेजी कि ऐसे मौके पर जब सुप्रीम कोर्ट एक बड़े केस की समाअत कर रही है, जिसमें ऑलरेडी जजेस के ऊपर दबाव और लेटर्स का जो सिलसिला है वो रुक ही नहीं रहा, रेशमा से होते हुए गुलशाद तक वो सिलसिला पहुंच चुका है। अभी मरियम नवाज साहब का माजी में अगर आप देखें तो उनके जलसों में जजेस के नाम लेकर जिस तरह इदारों की बेतौकीरी की गई, काजी साहब सोशल मीडिया पे इल्जाम लगाते, लेकिन सोशल मीडिया 2010 में आया, जबकि पाकिस्तान में अदालती इंसाफ का हाल आप जानते हैं कब से क्या हो रहा है। अदलिया पर मैं बात करने से साथ साथ अगर आपको 40 साल का अगर जल्दी से अहाता करूं, तो हमीद गुल साहब ने उस वक्त आईजीआई बनाई थी, उसके बाद जिसे आज हीरो तस्लीम किया जाता है पाकिस्तान में। इसी तरह बीबी की हुकूमत गिरा के नवाज शरीफ साहब को लाए, और नवाज शरीफ साहब जिस तरह मुशर्रफ साहब को लाए और फिर मुशर्रफ साहब ने उन्हें निकाला, और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत जिस तरह जनरल बाजवा ने गिराई, वो सिलसिला जारी रहा। लेकिन इसमें बड़ी अहम बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब, पाकिस्तान के वाहिद इन 40 सालों में बेहतरीन आर्मी चीफ थे, जिनकी नवासी खतीजा शाह है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि खून का असर क्या है। अब इस्लामाबाद के जलसे पे आज बात करेंगे, इसके साथ साथ सेनेट के इंतखाबात पे तहरीक इंसाफ की नशिस्तें जो उन्होंने कैंसिल कर दिए, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अभी आई जिसमें 1 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे जा रहे हैं। सऊदी अरब को OGDCL बेचने की तैयारी अगले महीने, $1 अरब की जो बात हो रही है, और PIA आखिरी मराहल में बेचने की, लाहौर का एयरपोर्ट 350 अरब का 50 अरब में बेच दिया गया। और इसके साथ साथ सेनेट में अगर आप चेयरमैन जो इस वक्त सजलानी साहब है, उनकी अफ्तारी का एक नज़ारा देख लें तो आपको अंदाजा होगा ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब जो दावा कर रहे हैं कि खान साहब को गिराने के लिए सब कुछ हो रहा था, लेकिन हम इसमें बुरी तरह नाकाम रहे। अब राना साहब ने ये बात बार बार की है, और अब ये देखना ये है कि ये मामलात क्या राना साहब तक रहेंगे, या ईद के बाद जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा है उसमें अब मजीद आवाजें भी शामिल हो रही है। मेरे साथ ने शुएब शाहीन साहब से बहुत सारे सवाल हैं, उनसे पूछते हैं। शुएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो अभी जो पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने अभी एक लेटर लिख दिया, और आज जो समाअत हुई काजी साहब के, आपको पता है रूबरू, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने आज बड़ा खुलकर बयान दिया कि जो कुछ हमारे सामने हो रहा है हम प्रिटेंड कर रहे हैं, मतलब एक्टिंग कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। उस पर काजी साहब उन्हें खामोश करवा रहे थे। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल और उनके साथ जो सुप्रीम कोर्ट के सदर थे, हाथ दबा के उन्हें खामोश भी कर रहे थे कि काजी साहब हमारा काम कर रहे हैं, इन्हें करने दें। ये सारी समाअत को आप कैसे देखते हैं? आप तो रोजाना की बुनियादों पर डील करते हैं। देखिए, मैंने ये एक बात देखी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक लिहाज से फ्रेंडली मैच नज़र आता था अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के साथ, और वो उनके साथ इन लाइन थे और ये प्रिटेंड वाकई कर रहे थे कि जैसे पाकिस्तान में कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं हुई, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट नहीं हुआ, जो हमारे फॉर्म 45 बदली किए गए बिल्कुल वो दुरुस्त किए गए। पीटीआई को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, और पीटीआई को इलेक्शन लड़ने का भी कोई हक नहीं है। हम 80% 85% पॉपुलैरिटी के साथ इलेक्शन जीत के आए हैं, वो भी हमारा कोई हक नहीं है। यहाँ चादर चार दीवारी की पामाली हुई है, वो भी सब कुछ ठीक हुआ है। और रिटर्निंग ऑफिसर्स जो कि करप्ट पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर जिन्होंने जो कुछ किया है वो भी सब कुछ दुरुस्त है। उन्होंने हर चीज़ अच्छा तस्वर करते हुए उन्होंने कर दिया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो बाकी बैठे हुए थे वो सारे खुल के बोले। जस्टिस अतर मिनल्ला, मंसूर शाह, जमाल मंदोखेर, उन्होंने खुल के कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उसका हमें इल्म है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुल्ज़मान को ज़मानतें दी और डिप्टी कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई करके डस्टबिन में फेंक दिया और उठा करके उनको 3 MPO के साथ जेलों में डाल दिया, वो भी हमें इल्म है। और जो कुछ आज हो रहा है वो कोई ये ना कहे कि हमें नहीं पता। आज बदतरीन किस्म की बुनियादी इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है, और जो कुछ सामने आया है और जिस तरह अदलिया के ऊपर दबाव है, वो सारी बातें उन्होंने कहा है कि हम इसमें इंस्टीट्यूशनल गाइडेंस भी देंगे और इस पे हम प्रोसीड भी करेंगे। और उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि हम फुल कोर्ट में इसको लेकर जाएंगे।
इसमें कोई शक नहीं कि बाकी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने बड़े वाज़ेह तौर पर एक लिहाज से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करते हुए ये एक फ़ैसला दिया और अपनी ऑब्ज़र्वेशंस भी खुल के दी हैं। मेरा ख़्याल है कि ये ही आज़ाद अदलिया के तसव्वुर के ऐन मुताबिक है। अच्छा सर, ये अगर फुल कोर्ट बन जाता है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर जजेस की तादाद ज़्यादा हो जाती है, तो उससे अभी 7 हैं, फ़र्ज़ करें 13 हो जाते हैं या 9 हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, तो उससे इस फ़ैसले पर क्या असर पड़ेगा? और आपको क्या लगता है, ये जो खतूत का सिलसिला है, पहले वो सिर्फ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत थे, उसके बाद ये जो पाउडर वाले खत आए हैं सामने, आपको लगता है कि ये कोई डायवर्जन है कि अटेंशन लोगों की इस तरफ चली जाए? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि जिन्होंने इमरान खान को सज़ा दिलवाने, इमरान खान के खिलाफ फैसले लेने के लिए जो हरबे और तरीक़ा वारदात अडॉप्ट किए, एक जज के बरादर निस्बती को उठाकर इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए, एब्डक्शन की गई, जजेस के घरों में क्रैकर्स फेंके गए और इसी तरह सिविल जजेस को उठा करके आईएसआई के दफ्तरों में बुलाया गया, उनको डायरेक्शंस दी गई कि जी ये फैसले लेकर आएँ। ये सारी चीज़ें उस खत का हिस्सा हैं। मगर ये हुँ, सारी चीज़ों से अब आप अपने आप को किनारा कशी नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हीं की तरफ से ही जो हैं वो इशारे जाते हैं कि उन्हीं लोगों ने ही वाक़ई तवज्जो बटाने या एक प्रेशर और या एक थ्रेटनिंग काइंड ऑफ जजेस को थ्रेट देने के लिए ये वही तरीक़ाकार अडॉप्ट किया, जो तरीक़ा पुराना और माज़ी में ये पिछले 1 साल से जारी व सारी था। तो मेरा ख़्याल है कि इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। आज जिस तरह जजेस उठ के खड़े हुए हैं और जिस तरह सिविल सोसाइटी खड़ी हुई है, जिस तरह लोग निकले हैं, इसके बावजूद हमारे इस पास निशान नहीं था। हमारे यहाँ अनएजुकेटेड लोगों की तादाद ज़्यादा है, उसके बावजूद उन्होंने निशान ढूँढ के हमें जा कर के वोट डाले हैं। ये सारे अनप्रेसिडेंटेड हैं, ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक पॉज़िटिव और मस्बत एक बात है और जिसकी तरफ हम अब चल रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि इंशाअल्लाह जिसको आप पुरअमन अवामी इनकलाब और शऊर जिसको कहते हैं, इमरान खान का दिया हुआ शऊर है और दूसरे नंबर पे जो सोशल मीडिया ने कमाल जी। कर दिया है कि हर बंदे की एक इवैल्यूएट करके हर बात को उन्होंने सबके सामने और पब्लिक के सामने रख दिया है। मेरा ख़्याल है कि ये एक बहुत बड़ा एक अवामी इनकलाब आप कह सकते हैं कि जो अच्छा, आया है। ये शुएब साहब, ये आपको लगता है कि वो काज़ी साहब तो फरमा रहे थे कि ये एक वबा है, सोशल मीडिया एक वबा है। एक तरफ तो कहते हैं मैं देखता नहीं, लेकिन दूसरी तरफ वो उनकी अगर तमाम चीज़ें देखें तो उन्हें हर चीज़ का पता भी होता है कि क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, किसके कितने व्यूज़ आए, कितने लाइक्स आए। तो सोशल मीडिया आपके ख़्याल में इस दबाव में, जैसे तसद्दुक़ गिलानी साहब जो है वो पीछे हटे, हालाँकि उनका मामला तो उनके बेटे का खत भी था उस दिन आपने बताया। लेकिन ये काज़ी साहब के ऊपर, इन जजेस के ऊपर सोशल मीडिया का अवाम का दबाव है कि जो हमें साइफ़र केस में भी नज़र आएगा? देखें, सोशल मीडिया क्या चीज़ है? सोशल मीडिया वो बात दिखाता है, हक सच की बात, जो एक डिफरेंट ओपिनियन होती है। मेनस्ट्रीम मीडिया को आप कंट्रोल कर लेते हो, आप अखबारों को कंट्रोल कर लेते हो, आप बहुत सारी जगहों पे अपनी मर्ज़ी की सिर्फ़ खबरें लाने देते हो, उसमें मैनिपुलेशन करते हैं, उसमें टेम्परिंग करते हैं, उसमें फ्रॉड होता है, उसमें माज़रत के साथ जो सहाफ़ी हमारे बिठाए जाते हैं, उनसे अपनी पसंद की वो उगलवाई जाती हैं बातें और उनकी तरफ से वो चीज़ें आती हैं। वो सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिए। देखें, कब्रिस्तान की खामोशी ये ज़िंदा मुआशरे में कभी भी नहीं हुआ करती। ज़िंदा मुआशरे कायम रहते हैं रीज़न के साथ, लॉजिक के साथ, क्वेश्चनिंग के साथ। और बिल्कुल। आपको अगर इख्तलाफ है, आप उस इख्तलाफ का जवाब दलील के साथ साबित कीजिए। उस इख्तलाफ का मकसद ये नहीं है कि कोई शख्स अपनी एक ओपिनियन बिल्ड कर रहा है और अपनी ओपिनियन दे रहा है, तो आप उससे हज़ार इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बात में सच होगा तो लोग आपको फॉलो करेंगे। अगर आपकी बिल्कुल, बात झूठी होगी तो लोग उठा करके उसको वैसे ही फेंक देंगे। बिल्कुल वक़्त ऐसा जो ही है। है वो रुकता नहीं है। तो लिहाज़ा ये वो वबा है जिसने बड़े-बड़े लोगों के चेहरों से नकाब उतार दिए हैं। ये दुरुस्त, है सही असल बात है। खराबी इनकी, ये है इनके ऊपर वो इल्ज़ाम, जो इल्ज़ाम मेरा ख़्याल है सच्चा है और वो सच्चा इल्ज़ाम इनको सहना चाहिए कि हमें खुशी है कि आज बिल्कुल। सोशल मीडिया इतना ताकतवर और स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि जिसने बड़े-बड़े लोगों के चेहरों से नकाब उतार के उनको बेनकाब कर दिया है और सच सामने ले आया है। बिल्कुल सही बात। अच्छा सर, साइफ़र का जो केस है, उसपे अभी आखिरी जो 15 मिनट थे, अभी सलमान सफदर साहब के दलाइल थे कि साइफ़र की जो कॉपी है, अगर खान साहब वो कॉपी अगर उनके पास जो 7 लोगों को भेजी गई, 7 इदारों को, खान साहब की जो कॉपी थी वापस नहीं आई, वो तो इस कॉपी पे अब वो पूछ रहे थे जस्टिस मियां गुल हसन साहब भी और फारूक साहब, आमिर फारूक साहब भी, कि ये कॉपी का अगर बता दें, तो फिर इनको कंक्लूड करते हैं। आपको क्या लगता है कल क्या होने जा रहा है?
सॉरी कल है ना? मेरा ख्याल है या शॉर्ट ऑर्डर आएगा या फिर डिटेल ऑर्डर आएगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये जजमेंट तो सस्टेन ही नहीं कर पाती, ये ख़त्म हो जानी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कोई क्लर्क या कोई चपरासी नहीं होता कि उससे रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर का काम है और उसके अलावा नीचे अमले का काम है। जब पीएम खुद कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा भाई ट्रेस करो किधर है, तो इसका मतलब ये है, कई दफ़ा पूछा तो इसका मतलब ये है कि ऑफिस में एक चीज़ अगर गुम हुई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यही कह सकता है कि जी उसको फौरी तौर पर ट्रेस करो। वो ये नहीं हो सकता। और टाइम उनके पास कितना था, बिल्कुल। हार्डली कोई हफ्ता 10 दिन, वो मिलने के बाद या 2 हफ्ते, उसके बाद तो वो साइडलाइन हो गए। और उसके बिल्कुल। बाद जब शहबाज शरीफ आया तो वो फिर खत कहाँ से आ गया, वो लेटर कहाँ बिल्कुल। से आ गया साइफर या उसके जो कंटेंट्स थे, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तो दोबारा मीटिंग भी हुई और वो वहाँ प्लेस भी हुआ। तो इसका बिल्कुल। मतलब है कि सब्सिक्वेंटली गुम हुआ। तो जो चीज़ें भी हैं वो सब आपके सामने हैं। और असल बात यह है कि मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा करने वाला शख्स अगर आज मुजरिम के कटहरे में खड़ा है तो ये बदनसीब कौमों की अलामतें हुआ करती हैं कि अपने हीरोज़ को अगर आप सलूट नहीं कर सकते, अपने हीरोज़ को अगर आप मेडल नहीं दे सकते, तो उनको मुजरिमों की लिस्ट से तो कम से कम निकालें। बिल्कुल। ये उम्मीद है सर सलमान सफदर साहब ये दलाइल जो आपने बताए बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। वो राना सनाउल्लाह साहब ने इकरार भी किया था कि दफ्तर खारिजा में पड़ा हुआ है साइफर, उसके बाद सलामती कौंसिल की मीटिंग भी हुई। अच्छा सर आपका जो जलसा 6 अप्रैल का, इसका क्या मामला हुआ? जी, वो कैंसल हो गया है। वजह उसकी ये है कि इस्लामाबाद में ईद के दिनों में कोई जलसा ऐसा हो नहीं सकता है कि जिसको अगले दिन वो रात है 27वीं की शब, यहाँ बिल्कुल। लोग इबादत करते हैं। दूसरी बात ये है कि इस्लामाबाद की कल्चर और स्टाइल ये है कि आधी से ज़्यादा इस्लामाबाद छुट्टियाँ छुट्टियों होते पर। ही वो शहर छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल। परसों प्रैक्टिकली लास्ट वर्किंग डे तस्वर होगा, फ्राइडे को ही आधे लोगों ने निकल जाना है और बाकी आधे लोगों ने सैटरडे को निकल जाना है अपने अपने आबाई घरों में। तो बिल्कुल। इसलिए एक ऐसा जलसा को नाकाम जलसा करके एक सुबकी क्रिएट करके तो बहरहाल लीडरशिप ने ये फैसला किया है कि इसको हम कैंसिल करने लगे हैं। इंशाल्लाह ईद के बाद हम फौरी तौर पर इसको बड़ा ह्यूज किस्म का जलसा रखेंगे। बिल्कुल सही। सेनेट में सर आपकी जो नशिस्तें हैं, सॉरी जो ओवरऑल वहाँ पे इलेक्शन उन्होंने कैंसल वहाँ कर दिए। बाकी तो आपको पता है बंदर बाँट चलती रही, 10 नशिस्तें पीपल्स पार्टी लेगी, 6 पीएमएलएन लेगी, फैसल डाडा साहब भी वाडा साहब भी बन गए और इसके साथ लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा का मामला किस तरह हल होगा अभी? देखें, खैबर पख्तूनख्वा के मसले पे इलेक्शन कमीशन ने बहुत एक जुर्म किया है। ये फेडरेशन की अलामत जो होता है सेनेट, उसके ऊपर ज़र्बकारी लगाया है। देखें, इलेक्शंस आपने अगर जब हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने लेटर लिखा था कि मुकम्मल नहीं है ईवान, उस वक़्त तक ये नशिस्तों का फ़ैसला नहीं हुआ था। उन्होंने कहा नहीं जी प्राइम मिनिस्टर का भी फैसला कर दो, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का भी कर दो। और सारे फैसले अगर वो उस वक्त हो सकते थे तो आज सेनेट के इलेक्शन का अल्तवा करना, वो भी सिर्फ केपी का, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। दूसरी बात ये है कि देखें, ये वो सीटें हैं जो हमारा हक है, पीटीआई का हक है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक है। आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो रिप्रेजेंटेशन होती है प्रोपोर्शनेट शेयर के हिसाब से ख़वातीन और अक़लियतों की, जो कि पॉलिटिकल पार्टी जितनी सीटें लेकर आती है। मगर ये कहीं नहीं है कि वो बंदर बाँट करते हुए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप बाँट दें। ये कोई ना खैरात है, ना कोई गिफ्ट है, ना कोई तोहफ़ा है। ये कोई अपनी जेब से नहीं दे रहे। वो बिल्कुल। शेयर होता है जो एक पॉलिटिकल पार्टी अपना शेयर ले ले। मसलन किसी एक पार्टी ने अगर 2 सीटें ली हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसको 7 सीटें ऊपर से तोहफ़ा के तौर पर दे दें। ये कैसे मुमकिन है? ये कौन-सा निज़ाम इंसाफ़ बिल्कुल है? सही। ना ही ये आईन की तशरीह है, ना ये कानून की तशरीह है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती की है बिल्कुल सही। इलेक्शन कमीशन ने, और उसके बारे में हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ये बेहतर फैसला आएगा। लेकिन उसके साथ-साथ देखें, जो कुछ भी इन्होंने फॉर्म 45 तब्दील करके या फ़ोर्जरी करके जिस तरह भर्ती किया कर दिए हैं, नाजायज़ एमएनएज़ और एमपीएज़, वो पुराने ज़माने में नाजायज़ औलादें हुआ करती थीं, आजकल एस्टेब्लिशमेंट की हाँ। ये नाजायज़ औलाद, ये नाजायज़ एमएनए और एमपीए हो गई हैं, और जिसको पाल-पोस के करप्ट ब्यूरोक्रेसी ने पाल-पोसा है और उसकी बुरी तरबियत की है हमारे इलेक्शन कमीशन ने, और उसको असम्बली तक पहुँचा दिया है। और इंशाल्लाह इनका खात्मा होगा, ये वापस जाएँगे और मुझे कभी यकीन है कि इंशाल्लाह सेनेट का इलेक्शन भी हम दोबारा कराएँगे, क्योंकि जिस इमारत की बुनियाद गलत हो, तो उसके ऊपर खड़ी होने वाली इमारत कायम नहीं हो सकती।
क्योंकि बिल्कुल सही ये बात। कठपुतली किस्म की असम्बलियाँ हैं, तो इनके नतीजे में होने वाले जो इलेक्शन खा पंजाब में हैं, खा वो नेशनल असम्बली में हैं या सिंध और बलूचिस्तान में हैं, इंशाअल्लाह जब हमारी सीटें बहाल होंगी, तो हम ये इलेक्शन भी दोबारा करवाएँगे। बिल्कुल, आपकी सर बात पलटाट वालों ने आज तो कन्फर्म भी कर दी, उन्होंने एक हलके के बारे में तो खुल के उन्होंने बताया कि वो सलमान अकरम राजा साहब का शायद हलका है, ओन चौधरी के मुखालफत में जो मुखालिफ थे उनके वहाँ, उन्होंने कन्फर्म किया कि यहाँ फॉर्म 45 के तहत ये जीते हुए हैं, तो बाकी हलकों की भी यही सूरत-ए-हाल है। अच्छा सर, अभी जो बुशा बीबी का मेडिकल चेकअप के लिए खैबर पख्तूनख्वा से डॉक्टर स्पेशलिस्ट की जो एक रिपोर्ट है, उनकी हालत बड़ी तशवीशनाक है। ज़हर देने का मामला, जो स्लो पॉइज़निंग का मामला है, बैरिस्टर गौर साहब ने कल बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? खान साहब ने तो नॉमिनेट भी किए हैं कुछ लोग। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ख़तरनाक बात है। ये उनके ऊपर प्रेशर डालने की एक घटिया हरकत है, इंतज़ामिया की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और ये उनकी एक जानबूझ के एक साज़िश है, ताकि उनको एक स्लो पॉइज़निंग दी जाए और इस ज़रिए से इमरान खान को ताकि तकलीफ़ भी पहुँचाई जाए और उनके एक साथी को पीछे हटाया जाए उनसे, और उसके ज़रिए इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए। ये एक खौफ़ज़दा करने, प्रेशराइज़िंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करने और उसके नतीजे में हमारी लीडरशिप को नुकसान पहुँचाने के ये दरपे हैं। अगर बीबी को या इमरान खान को कुछ हुआ, तो उसकी ज़िम्मेदार हमारे मुल्क की ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट होगी, उसकी ज़िम्मेदार पंजाब गवर्नमेंट मरीम नवाज़ होगी और शहबाज शरीफ होंगे। बिल्कुल सही। सर आखिर में बस आखिरी सवाल है कि ये एहतजाज का जो मामला है, इसे अब आप किस तरह देख रहे हैं? ईद के बाद कोई लाएमल बन चुका है, 6 जमातों के साथ आपका इत्तेहाद भी हो चुका है। तो मिलकर अब आप लोग क्या प्लान क्या करेंगे? जलसे जुलूस होंगे या आप धरने होंगे? क्या प्लान क्या है अभी? देखें, ईवान के अंदर भी हमारा एहतजाज होगा, ईवान के बाहर भी होगा, हमारे जलसे जुलूस भी होंगे और धरने की नौबत पड़ेगी तो वो भी देंगे। लेकिन एक बात तय है कि इंशाअल्लाह हमने इनको सुकून से नहीं बैठने देना। ये कठपुतली लोग जिस तरह मुसल्लत हो चुके हैं, इनकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है, अखलाकी तौर पर भी ये हार चुके हैं। ये किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, किसी शादी गमी में जाने के काबिल नहीं है। इनका मैं पब्लिक और आवाम को कहूँगा, इनका सोशल बायकॉट किया जाए। इसलिए कि ना ये लोगों के ऊपर ये मुसल्लत किए गए हैं, ना ये लोगों के नुमाइंदे हैं हकीकी, और ना ही इनमें कैपेसिटी है कि कोई रिफ़ॉर्म्स करें और मुल्क को माशी दलदल से बाहर निकाल सकें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। आपने अपना सर कीमती वक़्त दिया शोएब साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।